अस्सलाम वालेकुम, आई एम फार्मासिस्ट महमूना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एवियन कैप्सूल के बारे में। एवियन कैप्सूल में क्या मौजूद है, एवियन कैप्सूल के फ़ायदे और नुकसानात, इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल, किन लोगों को एवियन कैप्सूल यूज़ नहीं करना चाहिए, गर्मियों में एवियन कैप्सूल को कहाँ स्टोर करना चाहिए, मुकम्मल तफसीलात जानेंगे मेरी इस वीडियो में। एवियन कैप्सूल्स विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहते हैं। मार्केट में 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं। मर्क सीरोनो की प्रोडक्ट है, अच्छी कंपनी है, क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाती है। बड़ी पैकिंग में अवेलेबल है। एक पैक में 100 सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। ये कैप्सूल सॉफ्ट जेलेटिन के बने होते हैं और विटामिन ई और अरैचिस ऑयल से फिल होते हैं। ऑयली टेक्सचर होता है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का फ़ायदा ये होता है कि मैदे में जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। एवियन 200 मिलीग्राम लाइट ग्रीन कलर में होते हैं। एवियन 400 मिलीग्राम रेडिश कलर में होते हैं और एवियन 600 मिलीग्राम येलो कलर में होते हैं। यानी आप इनको देखकर भी इनकी स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरफ। तो इसमें मौजूद है विटामिन ई, एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी पानी की बजाय फ़ैट्स ऑयल में इजीली डिज़ोल्व होता है। फ़ैट्स लविंग विटामिन है। कुदरती तौर पर ये अंडे, बादाम, पालक, मूंगफली, मछली, सूरजमुखी के बीज, गोश्त, अनाज, मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स और ऑयल्स में पाया जाता है। अगर हम बैलेंस डाइट यूज़ ना करते हों और ये सब चीज़ें अपनी डाइट में हम शामिल नहीं करेंगे तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगे। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और मुख्तलिफ बीमारियों का हमला हो जाएगा। इस सिचुएशन में हमें डॉक्टर्स एवियन कैप्सूल एडवाइज़ करते हैं। विटामिन ई हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, तो विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हमारी बॉडी में खुराक की डाइजेशन के दौरान नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल सूरज की शुआओं, सिगरेट पीने से, पोल्यूशन से भी हमारी स्किन और बॉडी में बनते हैं। विटामिन ई इन फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है और हमारी बॉडी को इनके नुकसान से बचाता है। फ्री रेडिकल्स इतने नुकसानदेह होते हैं कि ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए या तो अपनी डाइट अच्छी करें या विटामिन ई के कैप्सूल्स इस्तेमाल करें। विटामिन ई को किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, तो एवियन कैप्सूल्स को विटामिन ई की डेफिशिएंसी से रोकने के लिए, यानी कि प्रिवेंशन के लिए, और अगर डेफिशिएंसी हो चुकी है तो इसके इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। एवियन कैप्सूल्स इम्यूनिटी बूस्टर है। मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए एवियन कैप्सूल्स को एडवाइज़ किया जाता है। एवियन कैप्सूल्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। स्किन की बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जिनमें विटामिन ई ऐड किया जाता है। एवियन कैप्सूल्स का कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल हाइपर पिगमेंटेशन कम कर देता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स कम कर देता है, स्किन टोन को लाइट कर देता है, स्किन को सूरज की नुकसानदेह शुआओं से बचाता है, स्किन को जवान रखता है। एवियन कैप्सूल्स हेयर, नेल्स और स्किन के लिए बेस्ट विटामिन है। इस कैप्सूल को डायरेक्टली पंचर करके स्किन पे भी लगाया जा सकता है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में ऐड करके भी यूज़ किया जा सकता है और ओरली यानी मुंह के ज़रिए भी लिया जा सकता है। रिसर्च से ये बात साबित होती है कि विटामिन ई के कैप्सूल कैंसर सेल्स को बनने से रोकते हैं। तो विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल आपको कैंसर सेल से बचाता है। अगर टांगों में क्रैम्प्स पड़ते हों तो विटामिन ई का इस्तेमाल क्रैम्प से बचाता है। एवियन कैप्सूल्स को मेल सेक्सुअल हेल्थ, यानी अगर मेल स्पर्म्स की क्वालिटी या क्वांटिटी अच्छी ना हो, स्पर्म्स काउंट कम हो, तो डॉक्टर एवियन कैप्सूल्स को दूसरी मेडिसिन के साथ एडवाइस करते हैं।
अब चलते हैं इवियन कैप्सूल की डोजेज की तरफ। तो 200 मिलीग्राम कैप्सूल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको वंस और ट्वाइस डेली यानी दिन में 1 या 2 दफ़ा यूज़ करना है। 400 मिलीग्राम का कैप्सूल दिन में 1 दफ़ा यूज़ करना है। 600 मिलीग्राम का कैप्सूल भी दिन में 1 दफ़ा यूज़ करना है। और इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, आपने अगर ख़ुद से यूज़ करना है तो 1 माह से ज़्यादा आपने ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करना। विटामिन ई एक फ़ैट लविंग विटामिन है, यानी कि ये फ़ैट को पसंद करता है, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल खून में क्लॉटिंग यानी थ्रोम्बोसिस कर सकता है, इसलिए आपने इसको खुद से इस्तेमाल ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं करना। अब चलते हैं इवियन कैप्सूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो इसके कोई मेजर या बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये एक विटामिन है और इसके यूज़ की वजह से आपको डायरिया हो सकता है या आपका स्टमक अपसेट हो सकता है और कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स उल्टी या मतली हो सकती है, कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इवियन कैप्सूल को कैसे यूज़ करना चाहिए, तो इवियन कैप्सूल को आप पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोई और लिक्विड है आप उसके साथ यूज़ करें, दूध के साथ यूज़ कर लें और आप फूड के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किन लोगों में इवियन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, तो अगर आपको पहले ही पता है कि आपको विटामिन ई की एलर्जी है तो आपको इवियन कैप्सूल यूज़ नहीं करने। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं तो आपने खुद से विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज़ नहीं करने, आप डॉक्टर के मशवरे से यूज़ कर सकती हैं लेकिन आपने खुद से यूज़ नहीं करने। अगर आपको स्किन पे कोई एलर्जी है, ख़ारिश है या स्किन पे कोई इन्फेक्शन है तो आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स डायरेक्टली स्किन पे भी यूज़ नहीं करने और आपने ओरली यानी मुंह के ज़रिए भी उनको यूज़ नहीं करना। इन्फेंट्स में 1 माह के बच्चों में और इसके अलावा इससे बड़े बच्चों में भी आपने विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ नहीं करवाना। अगर आपको खून के जमने की बीमारी है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, थ्रोम्बोसिस का इशू है या खून बहुत थिन है, ब्लीडिंग का इशू है, इन दोनों केसेस में आपने इवियन कैप्सूल को यूज़ नहीं करना। इवियन कैप्सूल्स को कैसे स्टोर करना है, तो इवियन कैप्सूल्स सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं और गर्मियों में इनको हमेशा ठंडी जगह पे रखें। आप इनको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे रखें, किचन में या हीट में और लाइट में इनको ना रखें क्योंकि इससे ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल मेल्ट हो जाएंगे और कैप्सूल ज़ाया हो जाएंगे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।